बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तारीख, और आज मैं आपको इसका सबक नंबर 8 मुकम्मल करवाऊंगी। सबसे पहले दोहराई कर लेते हैं हम, क्योंकि सूबों का क्या किरदार था पाकिस्तान बनाने में। हमने पिछले सबक में पंजाब और खैबर पख्तून के बारे में पढ़ा था, तो जल्दी से आप मुझे बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार था। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान बनाने में सिंध के किरदार के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंध शुरू से ही जो है वो पाकिस्तान के हक में था और यहाँ पर मैक्सिमम सबसे पहले जो है पाकिस्तान बनाने के लिए जो इल्हाक था, यानी कि जो एग्री था, वो सिंध ने किया था कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम वोट्स जो है वो पाकिस्तान के हक में थे। आज के सबक में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि क्या मैं पाकिस्तान में सूबों के किरदार की निशानदेही करेंगे, तो हम जो बाकी सूबे हैं हम उनके बारे में आज जो है वो पढ़ेंगे। जल्दी से अपनी किताब में आप पेज नंबर 41 खोलें ताकि हम पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे इस सफ़ा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। सिंध इब्तिदा से ही तहरीक पाकिस्तान का सरगर्म इलाका था। सिंध बरतानवी हुकूमत के दौरान मुंबई का हिस्सा था। हिंदुओं ने इसका फायदा उठाते हुए सिंध के मुसलमानों की जिंदगी को काबिल रहम बना दिया। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सिंध को मुंबई से अलग करने का मुतालबा किया और 1935 में सिंध को मुंबई से अलग कर दिया। अलहदा सूबा बनाने के बाद सिंध में तहरीक पाकिस्तान और मजबूत हो गई। सिंध के रहनुमा गुलाम हसन, हिदायतुल्लाह, मोहम्मद अयूब खोड़ो और पीरजादा अब्दुल सत्तार ने तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अहम किरदार अदा किया। 3 जून 1947 के ऐलान के मुताबिक सिंध के मुस्तकबिल का फैसला यहाँ की असेंबली ने करना था। 26 जून 1947 सिंध असेंबली के इजलास में अरकान असेंबली ने अक्सरियत पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया और इस तरह सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बना और ये इनका किरदार था। इसके बाद बलूचिस्तान का क्या किरदार था, चले आए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बलूचिस्तान को अंग्रेज दौर हुकूमत में इब्तिदा से ही से सियासी और माशी लिहाज से पसमानदा रखने की कोशिश की गई। कायदे आज़म मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 14 नुकात में बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। बलूचिस्तान के सबसे नुमाया रहनुमा काजी मोहम्मद ईसा थे। इन्होंने बलूचिस्तान की अवाम को मुत्तहिद किया और तहरीक पाकिस्तान का भरपूर तरीके से हिमायत की। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल और इनके जोग्राफियाई अहमियत के सबब ना सिर्फ अफगानी और ईरानियों ने इस पर नज़र थी बल्कि अंग्रेज भी यहाँ से जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए इन्होंने बलूचिस्तान की किस्मत का फैसला शाही जिरगे को करने दिया। मगर इस मौके पर 29 जून 1947 को टाउन हॉल क्वेटा में होने वाले इजलास में नवाब मोहम्मद खान जोगिस्टी ने तमाम बलोच सरदारों की तरफ से पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया। तो क्योंकि बलूचिस्तान जो है जोग्राफियाई तौर पर भी और मादनियाती तौर पर भी ये बहुत ही ज़्यादा मालामाल इलाका है, तो इसके ऊपर बहुत सारे और मुल्कों की और अंग्रेज़ों की भी नज़र थी और वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे और इस वजह से उनकी ये साजिश थी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने जो है वो पाकिस्तान के हक़ में जो है वो वोट किया और तमाम जो यहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर्स थे और रहनुमा थे उन्होंने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं और पाकिस्तान का इस तरह बलूचिस्तान हिस्सा बना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बरे सगीर में मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात थी। इसके साथ ही आप जल्दी से मुझे बताएं कि पाकिस्तान बनाने में सिंध और बलूचिस्तान का क्या किरदार था। शाबाश। इसके साथ ही वर्कशीट के तौर पे आप ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल कर सकते हैं या अपनी टीचर से प्रिंट फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। आप ये फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल करेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ जो रहनुमा सिंध के थे उनके नाम लिखेंगे। बलूचिस्तान के सूबा हुकूमत पर कौन कौन हुकूमत करना चाहता था, ईरान था और इसके अलावा अंग्रेज़ भी जो थे वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे और इसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जोग्राफियाई तौर पे और मादनी तौर पर बहुत मालामाल इलाका है, इस वजह से ये बहुत अहम इलाका था। किस अहम रुमा ने बलूचिस्तान के कबाइल को मुत्तहिद किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत से लीडर्स यहाँ पर थे, लेकिन काजी मोहम्मद ईसा जो हैं ये सबसे ज़्यादा अहम रहनुमा थे जिन्होंने तमाम लीडरों को जो है वो इकट्ठा किया था। इसके साथ ही होमवर्क के तौर पर आप पाकिस्तान की तख्लीक में सूबों के किरदार के बारे में अपने वालिदैन से बात करेंगे। अब आप तमाम सूबों के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप उनसे डिटेल से इस बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही क़याम पाकिस्तान में हर सूबे यानी कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान ने अपना अपना किरदार जो है वो अदा किया और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।